नमस्कार साथियों, क्लास 12 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ होता था। तो सिंधु सभ्यता में लोग दर्पण किसका बनाते थे? कांच का, तांबा का, सोना का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सिंधु सभ्यता में लोगों का जो दर्पण होता था वो तांबा का होता था। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होने वाली तीन मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक पुरुष देवता हैं योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, बताइए उसकी शिव के रूप में, पशुपति शिव के रूप में उसकी पहचान किसने की है? जॉन मार्शल ने, व्हीलर ने, कनिंघम ने, या विलियम जोन्स ने? तो साथियों, इसकी पहचान जो है वो जॉन मार्शल ने किया है। तो हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा सिटी, अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में कुल 7 बड़े बड़े स्थल हैं। तो सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, या राखीगढ़ी? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह मोहनजोदड़ो था। वर्तमान ये पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो जब भी आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ते हैं, तो कहाँ पर क्या वस्तु प्राप्त हुआ ये आपको याद रखना पड़ता है। तो बताइए हल किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, रोपड़ से, कालीबंगा से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही हल का प्रमाण जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच दूरी कितनी है? 383 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 583 किलोमीटर, या 683 किलोमीटर? तो साथियों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है वो 683 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, अर्थात 2 राजधानी थी, कौन कौन? लोथल हड़प्पा, लोथल कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या मोहनजोदड़ो या रंगपुर? तो साथियों, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। जैसे अभी भी कुछ राज्यों में 2 राजधानी होती है, जैसे जम्मू और श्रीनगर में, श्रीनगर और जम्मू भी राजधानी बनती है, मौसम के अनुसार चेंज होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है हम लोग कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था? अर्थात उस समय के जो कॉइन होते थे, सिक्के होते थे, वो किस चीज़ के बने होते थे? सेल खड़ी के, कांसा के, तांबा के, या लोहा के? तो साथियों, उस समय के जो सिक्के होते थे वो सेल खड़ी के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? राजतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था, नगरपालिका जैसा था, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, या गोलाकार? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है, जो उसका फैलाव है, वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पूरा नहीं, भारत का पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वगैरह था। तो इसका जो आकृति जो बनता था वो त्रिभुजाकार बनता था। तो हमारा आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? इनमें से 4 में 3 की प्राप्ति हुई है, तो आपको बताना है कि किसकी प्राप्ति नहीं हुई? तांबा की, सोने की, चांदी की, या लोहा की? तो साथियों, हड़प्पा कालीन सभ्यता से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, या बिंबिसार ने? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मेघदूतम के लेखक निम्नलिखित में कौन है? भास, कालिदास, अश्वघोष, या विशाखादत्त? तो साथियों, मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं। कालिदास की और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग जानते होंगे, ऋतु संहार, और भी उनके बुक हैं। तो आप बताइएगा कि कालिदास के और भी कौन कौन मुख्य बुक है। रघुवंशम भी उनका मुख्य बुक है। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, या खाजी? तो नाम से यह स्पष्ट है, गुप्तचर लोगों के पास गूढ़ चीज़ें रहती हैं, गूढ़
मतलब सीक्रेट चीज़ें रहती है, तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता होगा? गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व, 305 बीसी में, 261 बीसी में या 173 बीसी में? तो बताइए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो 322 ईसा पूर्व में किया गया, 322 बीसी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, मेगस्थानीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात मेगस्थानीज ने किस पुस्तक की रचना की है? मुद्रा राक्षस की, इंडिका की, अर्थशास्त्र की या इनमें से किसी की नहीं? तो साथियों, मेगस्थानीज ने इंडिका की रचना की है, तो हमारा आंसर होगा इंडिका। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की है और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, आप पिछले सेट में देख चुके हैं। कौशल की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 17, क्या है 17? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व या 236 ईसा पूर्व? साथियों, यही युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और वो चंडा, जो काला चंडा अशोक था, मतलब दुष्ट अशोक था, उससे वो अच्छा अशोक बन गया था। महान अशोक बनने की प्रेरणा जो है वो कलिंग युद्ध के बाद ही उनको मिली थी। तो कलिंग युद्ध की स्थापना कब हुई थी? कलिंग युद्ध की स्थापना 261 बीसी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? गुप्त थे, मौर्य थे, शुंग थे या फिर बताइए हिंदू यूनानी थे? तो साथियों, सोने का सिक्का जारी करने वाला जो शासक था वो गुप्त वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19, मथुरा किसकी राजधानी थी? बहुत सारे जनपद थे, 16 जनपद थे और 11 गणराज्य थे। तो उन 16 जनपदों में किस जनपद की राजधानी जो है वो मथुरा थी? सुरसेन की, मगध की, कंबोज की या मल की? तो साथियों, मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र आप लोग जानते ही हैं। मथुरा जो है वो सुरसेन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20, विमान मंदिर के किस भाग को कहते हैं? प्रवेश द्वार को, चार दीवारी को, गर्भगृह को या सभागृह को? साथियों, विमान जो होता है वो मंदिर का गर्भगृह होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गर्भगृह क्या होता है? तो साथियों, गर्भगृह जो होता है वो मंदिर का मेन भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये मंदिर बना रहे हैं, तो ये इधर मान लीजिए बरामदा वगैरह है, ये अगल बगल छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये जो बीच वाला मंदिर है, जहाँ की बीच में जिस मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। अलग बात है कि इन अगल बगल के मंदिरों में कोई अलग अलग भगवान की मूर्ति रखी जा सकती है, लेकिन जिस भगवान की मंदिर है उसको सबसे बीच में रखा जाता है और वही बीच वाला भाग जो है वही गर्भगृह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध दर्शन किस में संकलित है? बौद्ध दर्शन मतलब बौद्ध भगवान बुद्ध के विचार जो हैं वो किस पुस्तक में है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या इनमें से सभी? तो साथियों, बौद्ध धर्म जो है ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या चीन में? तो साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, हिमालय की तराई में, और वो जगह जो है वो अभी नेपाल में पड़ता है। अलग बात है कि उस समय वो भारत में कहलाता था, लेकिन अभी जो उस जगह के एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो वो नेपाल में पड़ता है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी में या पाटलिपुत्र में? तो साथियों, भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। और आपको कमेंट में बताना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की, ईसाई धर्म की, इस्लाम धर्म की या बौद्ध धर्म की? तो सम्यक सिद्धांत, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। सम्यक ज्ञान मतलब जो एग्जैक्ट ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, उसको कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, तो उनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में, 2 बार दे दिया है 540 बीसी दिया हुआ ए में, और बी में दिया है 540 एडी, ईस्वी मतलब एडी, और ईसा पूर्व मतलब बीसी। तो आपको बताना है 540 बीसी में या 540 एडी में। तो साथियों, भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था, तो हमारा आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद,
जामिल, उपाली या श्रेयपुत्र। तो साथियों, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, जो जीवन भर उनके साथ रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आनंद जो है उनका शिष्य बनने से पहले भगवान बुद्ध का रिश्ते में क्या लगता था। क्वेश्चन नंबर 27, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो पहला तीर्थंकर कौन है। ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या भगवान महावीर। तो साथियों, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव हैं। हमारे झारखंड में जो पारसनाथ है वो पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन है। देखिए, हमने 27 की व्याख्या करते समय इसका आंसर दे दिया, तो बताना है कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन है। संभवनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या भगवान महावीर। तो साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हैं वो भगवान महावीर हैं, वर्धमान महावीर भी इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आईने अकबरी के लेखक कौन है। फैजी हैं, अबुल फजल हैं, टोडरमल हैं या बीरबल हैं। तो साथियों, आईने अकबरी के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने ये दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। आईने दहसाला जो है वो जमीन का जो कर वसूलने की एक पद्धति थी, तो इसकी प्रतिपादक मतलब इस सिद्धांत को बनाने वाले, देने वाले कौन थे। राजा टोडरमल, राजा बीरबल, अबुल फजल या फैजी। तो साथियों, इसके जो प्रतिपादक थे वो राजा टोडरमल थे, ये अकबर के वित्त मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है। मंजिल आबादी में, सिपह आबादी में, मुल्क आबादी में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। 1570 ईस्वी में, 1575 में, 1580 में या 1585 में। तो साथियों, इबादत खाना का जो निर्माण कराया था अकबर ने वो 1575 ईस्वी में कराया था। इबादत खाना मतलब जहाँ पर लोग प्रेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। अरबी में, फारसी में, तुर्की में या हिंदी में। सो साथियों, अकबर द्वारा जो ये बाबरनामा है उसकी आत्मकथा है, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। और जहांगीर ने भी अपना आत्मकथा लिखा है, तो आपको बताना है कि जहांगीर के आत्मकथा का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 34, बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। अबुल फजल थे, अब्दुल हमीद लाहौरी थे, फैजी थे या जहांगीर थे। तो साथियों, बादशाह नामा के रचयिता जो हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अकबर का जन्म 542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। आगरा में, जयपुर में, अमरकोट में या कन्नौर में। तो साथियों, अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। अकबर बहुत ही कम उम्र में, मतलब क्या बोला जाए उसको, 1556 ईस्वी में वो राजा बन गया था। तो देखिए, 1556 में वो राजा बना, जबकि उसका जन्म हो रहा है 1542 में। तो कितने उम्र का वो था जब वो राजा बना था, तो 14 साल का वो था लगभग। तो इतने कम उम्र में वो राजा बना और महान राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। इसका आंसर भी मैंने व्याख्या में दे दिया है पहले क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कौन थे। मुजफ्फर खान, टोडरमल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अकबर के वित्त मंत्री जो थे वो टोडरमल थे। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। संगम वंश से, सालू वंश से, तुलु वंश से या आरविड़ु वंश से। तो साथियों, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के राजा थे, तो बताना है वो किस वंश से संबंधित थे। तो वो तुलु वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। हरिहर, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर भी मैंने 37 में दे चुका हूं मैं, तो बताना है। तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 39, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में एक इस्लाम पर आधारित ये राज्य था, तो इसकी स्थापना कब हुई बताना है। 1336 में, 1340 में, 1347 में या 1350 में। तो साथियों, इसकी स्थापना जो है वो 1347 में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? 1986 में, 1996 में, 2006 में या 2016 में? तो साथियों, यूनेस्को ने हम्पी को, जो कि विजयनगर में स्थित है, तो 1996 में विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट 2 के सभी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने 12th के साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।